हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर जो एनुअल बेस्ड सिस्टम्स एग्ज़ाम्स होते हैं उसके सेकेंड पेपर का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो इस पेपर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड और उन दोनों के कपल्ड बिहेवियर से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पेपर में स्टडी करते हैं। तो इस पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी या फिर रेस्ट में भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मीन्स इसमें जो है कि हम लोग स्टैटिक चार्ज के से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडीज़, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसको जो है कि किस तरीके से इलेक्ट्रीफाई किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें जानते हैं कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं तो उसमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट होती है। जो छोटे स्मॉल जो है कि पेपर्स के पीस को या फिर कॉटन को या फिर जो बर्ड्स के फीदर होते हैं उसको जो है कि अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यह जो इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो आज से नियरली जो है कि 2500 ईयर्स एगो जो है यूनानी फिलासफर नाम के एक यूनानी फिलासफर एक थे जिसको हम थाले के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम रब करते हैं तो उसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि स्मॉल छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि अंबर को जो है कि वूलन क्लॉथ से जो है कि रब किया जब थाले ने, तो उन्होंने देखा कि इसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जा रही है। और फिर जो है कि यदि उसने जो कि ग्लास राड लिया, ग्लास राड को सिल्क पर जो है कि रब किया, तो उन्होंने ये पाया कि ग्लास राड में भी अंबर की तरह ही जो अंबर और उस पर रब करने से आ रही है, अंबर और वूलन क्लॉथ पर जो रब करने से जो प्रॉपर्टी आ रही है, सेम प्रॉपर्टी जो है कि ग्लास राड में भी आ रही है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाई हो गया है या फिर चार्ज हो गया है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। तो यूनानी जो थे अंबर्स के लैंग्वेज, अंबर को जो यूनानी लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जिस एनर्जी की वजह से यह अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी या अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स में जनरेट होती है उनको जो है कि इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यह यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, चाहे वो ग्लास राड और सिल्क का हो या फिर अंबर और वूलन क्लॉथ का हो, यहाँ पर जो भी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है या बॉडी जो है इलेक्ट्रीफाई हो रही है वो जो है कि रब करने से हो रही है। रब मीन्स फ्रिक्शन करने से हो रही है। दोनों ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जो है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं कि बॉडी जो है इलेक्ट्रीफाई हो रही है ड्यू टू
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस पर। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। और यदि इसकी ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया है कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और इसकी यूनिट की बात यदि हम करें तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम्ब होती है, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं शार्ट में। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे पहले जो है कि 1750 में जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट बताया था कि ये चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है इसका जो कंसेप्ट है वो प्योरली जो है कन्वेंशनल है। इनसे कन्वेंशन के बेस पर है कि एक को हम पॉजिटिव मान कह रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव कह रहे हैं। और ये किस तरह से आया हम इसको एक एग्जांपल के बेसिस पर देखते हैं। तो यदि हम पहले लेते हैं 2 एवोनाइट के राड्स लेते हैं, ठीक है, 2 एवोनाइट्स के राड लेते हैं, उसको हम फनल से यदि हम रब करते हैं और वो जो रब किए हुए एवोनाइट्स के राड है उसको यदि हम एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। सिमिलरली यदि हम 2 ग्लास राड लें और उन दोनों को सिल्क से रब करें और उन दोनों ही ग्लास राड को एक दूसरे के क्लोज लाएं तो ये हम पाते हैं कि वो दोनों ग्लास राड जो हैं वो रिपेल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। और इसके अपोजिट यदि हम एक एवोनाइट की राड लें और एक ग्लास राड लें तो यह देखने को मिलता है कि ये दोनों ही राड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एवोनाइट्स की राड हैं जिसको हमने फनल से रब किया हुआ है, जिसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो ये जो एवोनाइट्स की राड है वो तो सेम ही है, दोनों एक ही नेचर के हैं, राड का जो नेचर सेम है और फनल से रब करने के बाद भी उनका नेचर सेम ही होगा। तो यह शो कर रहा है रिपल्सन। इसका मतलब ये है कि इसमें एक टाइप का चार्ज जनरेट हो रहा होगा, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव। और ग्लास जो राड है इसमें जो है कि 2 ग्लास राड है, दोनों में एक ही टाइप के चार्ज जनरेट हो रहे होंगे तो उनको लाने पर ये रिपेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब लाइक चार्जेज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल। और जब यही हम एवोनाइट और ग्लास ले रहे हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का नेचर अलग अलग है, अपोजिट नेचर के हैं और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम ये बोलते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन्होंने जो साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन बेंजामिन, उन्होंने एवोनाइट्स के राड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहा है उसको उन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला। ये जो एवोनाइट की राड है उसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और ये जो ग्लास राड है इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो यह प्योरली एक कन्वेंशनल है, इसमें जो है कि हम किसी को भी पॉजिटिव और नेगेटिव मान सकते हैं। तो उन्होंने जो कि एवोनाइट को नेगेटिव मान लिया और ग्लास राड में जो चार्ज जनरेट हुआ उसको पॉजिटिव, हालांकि इसका अपोजिट भी मान सकते थे लेकिन एक कन्वेंशन बना दिया गया तो उसी कन्वेंशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो कम्युनिकेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो एक जो कन्वेंशन बनाया जाता है उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की, कि जो बॉडीज़ हैं जिसको हम रब कर रहे हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी थियरी क्या है। तो उसकी थियरी जो है इलेक्ट्रॉन की बेस पर थियरी है। तो जो मॉडर्न थियरी है उसके अकॉर्डिंग जो है
सर्टिफिकेशन की जो थियरी है वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड थियरी है। और मार्दन थियरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर्स होते हैं वो जो है कि मेड ऑफ एटम्स, मटेरियल्स जो है एटम्स के बने होते हैं। एंड दैट एटम्स हैव पॉजिटिव चार्ज एट सम पोर्शन दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के इनसाइड जो है प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो है नेगेटिव चार्ज जो है कि पार्टिकल्स जो है रिवॉल्व करते हैं, जो एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उस पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को। और न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, और एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसे हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इनका जो मास होता है वो इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻28 kg, और चार्ज इसका होता है पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, जबकि इसका जो नेचर है वो अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन जो है कि नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी एटम है वो एटम यदि न्यूट्रल है तो उस केस में उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं सेम होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट रहेगा। इस तरीके से एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल एटम से यदि 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स स्किप कर जाते हैं एटम से, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो जो इफेक्टिव चार्ज होगा एटम का वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में एटम्स क्या जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंड केस में मान लेते हैं एटम जो है कि 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लेता है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज कर जाते हैं। डिक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इफेक्टिव जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा इस रिजल्ट से कि यदि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, स्किप कर जाता है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज, और यदि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्वायर करता है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी body from its neutral state, and a negatively charged body means excess of electrons। इसका मतलब ये है कि कोई भी न्यूट्रल स्टेट में मटेरियल बॉडी है तो उसमें यदि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है आ रहा है, इसका मतलब ये है उससे उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है कि नेगेटिवली चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स उसमें जो है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।